अभिषेक बजाज नहीं है इस बार। रीज़न है किचन में वो चीज़ें जो आखिरकार फिर मुद्दा बन गई। जी हाँ, शायद तान्या ने कटोरी में सूजी ले लिया, मे बी किसी के हिस्से का था, पता नहीं, उससे उन्होंने हलवा बनाने का ट्राई किया है, जिस वजह से अश्नूर डिमांड की शायद से कि मुझे मेरे हिस्से का वापस चाहिए। वहीं पे बहस छिड़ चुकी है कि मैं आपको और आपका ला के दे दूँगी। ऐसी काफ़ी बहस छिड़ रही है जहाँ पर मृदुल काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे कैसे वो समझा सके, मोमेंट को शांत कर सके, काम डाउन कर सके। लेकिन आपको पता ही है जब झगड़ा करना हो तो झगड़ा हो ही जाता है। पर एग्जन कैंप एक इंसान जब कैप्टन होता है या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाता है तो उसे हर डिबेट में घुसना पड़ ही जाता है। मृदुल इसीलिए जा रहे हैं बीच में कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और झगड़ा इतना बड़ा नहीं हो पाए। लेकिन फिर से तान्या और अश्नूर के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। मुझे लगता है ये शुरू होने की कुछ खास वजह नहीं थी, लेकिन जो जब से अभिषेक और तान्या और अश्नूर तीनों मिल के जो बहस हो चुकी है अभिषेक की वजह से, जो अश्नूर ने झगड़ा किया था वो टाइम जो है, उस टाइम की वजह से शायद ये अंदर अंदर ग्रजेस भर चुके हैं जो लोग बहस कर रहे हैं। एक आपने और क्लिप देखी होगी तान्या की और शायद नीलम की फरहाना, कोई तो है जो बिस्तर में छुपके से बॉडी शेम कर रही है अश्नूर की। जी हाँ, वो शायद वो नीलम है क्या, आई डोंट नो, प्रॉपर आइडिया नहीं याद आ रहा है। वो कह रही हैं कि कैसे अश्नूर की बॉडी, मतलब उनका कहना मतलब ये है कि अश्नूर पहले आई थी थोड़ी हेल्दी थी, देन बीच में स्लिम हुई, वो जिम भी करती हैं फिर भी मोटी होते जा रही, ऐसी बॉडी शेमिंग करते हुए नज़र आ रही है तान्या। और साथ में शायद फरहाना है कि नीलम में एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट साथ में तो है, ये दोनों में से कोई है जो बॉडी शेमिंग कर रही है अश्नूर की। बहुत बुरी बात है, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए थी। अश्नूर के बारे में कह रही हैं, आपको क्या लगता है ऐसे बॉडी शेमिंग करना कितना हद तक आपको लगता है कि ये सही है? और अगर इसके बाद जाते हैं तो कई लोग बजाज को भी कमेंट करते हैं कि वो ज़्यादा खाता है, ज़्यादा करता है। दोनों पे टारगेट करके रखा है लोगों ने, न जाने क्यों दोनों को ही बार बार बोला जाता है। अब बात करते हैं फरहाना वर्सेस मालती की। जी हाँ, फिर से हो चुका है। फरहाना मालती बैठे हुए अपने अपने बेड के पास, बीच में गौरव, बताएं कि वो डिज़ाइन में ही गौरव बीच में आ रहे, सेंटर में आ रहे, वो अपने बेड पे बैठे हुए हैं। दिखाया जा रहा है कि कैसे कचरे को लेके फरहाना बार मालती को बोल रही हैं कि तुम साफ करो, तुम साफ करो। तो फरहाना ने बोला कि जब कचरा तुमने किया है तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। फरहाना कहती है कि तुम्हें साफ करना है, दैट्स इट। लेकिन मालती का रिप्लाई तो सुनो, एकदम स्वैच रिप्लाई है। मालती कहती है कि अगर मैं घर के सारे कचड़े साफ करने पे आ गई तो सबसे पहले तुम कचड़े के डब्बे में चले जाओगी। इन सेंस वो फरहाना को कचरा बोल रही है इस घर का। फरहाना कहती है कि यानी नॉर्मल डिबेट जो चढ़ना शुरू हो जाती, तभी गौरव कहते हैं कि तुम लोग बाहर जाओ, आराम से लड़ लो। तो फिर फरहाना कहती है कि लड़ना नहीं है, मुझे बात करना है। फिर शायद इसी बात पे उठती है बात जहाँ पे बात आती है लड़ने, यानी कि फिजिकल फाइट की। वहाँ पे बार बार फिर गौरव कहते हैं मालती को कि अरे ये बॉक्सर है, मतलब मालती बॉक्सर है। तब फरहाना वहाँ से कहती हैं कि अगर बॉक्सर है तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो गौरव कहते हैं बिग बॉस फाइट करा, दो लड़कियां हैं यहाँ पे, उन्होंने MM का फाइट करवा। तो फरहाना कहने लगती है कि नहीं फाइट नहीं करनी, बट यहाँ पे सब लोग मतलब फन वे में ले जा रहे इस बैंटर को कि कैसे फाइटिंग करनी है और फिजिकल अपीयरेंस के साथ, मतलब फिजिकल फाइट होगी वहाँ पे। और एक तरफ अब अगर आप देखेंगे कि अश्नूर के साथ अभिषेक का जो भी बॉन्ड है, वहाँ पे जो इंटरफेरेंस आया था बसीर और नेहल का, अब देखने मिलेगा मालती और प्रणीत का। जी हाँ, शायद अब दो लोग का वापस जुड़ेगा। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब अश्नूर की और फरहाना के झगड़े चल रहे थे उस बीच में प्रणीत आ गए थे, यानी शांत कराने के लिए। लेकिन शांति की जगह से फरहाना ने हल्का सा टच किया और उसी वक्त ये प्रॉब्लम शुरू हो गई कि तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया। और जब ये बैंटर शुरू होता है कि तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, तो प्रणीत के फेस पे थोड़ा सा अग्रेशन दिखाई देता है, जैसे उन्हें बुरा लग गया हो। फरहाना कहती है कि तुम बुरा क्यों मान रहे हो, मैं तो अश्नूर से बात करूँ, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। लेकिन मामला नॉर्मल हो गया, अश्नूर तक की झगड़ा रह गया, प्रणीत अपने आप साइड हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू होते होते रह गया ये बैंटर। अब देखेंगे कि कैसे कुनिका जी भी किचन की ड्यूटी में ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, जो मृदुल परेशान हो गया कि कैसे आखिर कैसे वो चीज़ों को हैंडल करेगा। कैप्टन बन के उन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि मैं फंस गया हूँ। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? मतलब ये सब जो चल रहा है, कुछ मुद्दा किसी का भी सॉलिड नहीं मिल रहा है। कुछ फैंस कमेंट करने लगे हैं कि कैसे गौरव और अमाल का गेम कुछ शायद दिख नहीं पा रहा है, ऐसा फैंस के कमेंट्स आ रहे हैं।
आपको क्या लगता है गौरव, लेकिन जहाँ उनका मुद्दा दिखता है वो वहाँ बोलते हैं, वहाँ वो चुप नहीं होते। अभिषेक और अश्नूर के उस पॉइंट में जब उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा था पनिशमेंट के तौर पे, तब भी वो गौरव खड़े थे, उन्होंने स्टैंड भी लिया और परफेक्टली एक्सप्लेन किया, अपने पॉइंट को रखा जहाँ मुद्दा सच में सही लग रहा था। तो अभिषेक हो या कोई भी हो, लेकिन गौरव मुद्दे पे खड़े रहते हैं, चाहे उनके साथ किसी का कोई भी बैंटर हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, झगड़े क्यों ना हुए हो, लेकिन उनका मुद्दा एक क्लियर होता है कि वो टाइम पे खड़े होते हैं कि मुझे किस तरह से किसी भी इंसान को गलत हो रहा है तो वहाँ सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट की बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी गौरव ट्रोल हो जाते हैं। कुछ यूजर्स कहते हैं गौरव अमाल सिर्फ यूं ही घर के अंदर पड़े हैं, वो टॉप 3 डिजर्व नहीं करते, लेकिन गौरव का मुद्दा दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त अभी अमाल काफ़ी शांत दिखाई दे रहे हैं, उनका कुछ भी ऐसा बाहर दिख नहीं रहा। शायद वीकेंड के वॉर पे कुछ ज़्यादा ही डांट पड़ गई है उन्हें, अब वो थोड़ा भी नहीं कुछ कह रहे। यहाँ तक कि तान्या के साथ उनकी बॉन्डिंग फिर बन गई है, वो वापस नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, इतना कुछ बाहर नहीं दिख रहा है। वो सो रहे, मे भी शायद वो बीमार हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ को देख के भी काफ़ी न्यूज़ बाहर है, शायद उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन न्यूज़ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो जाएंगे या नहीं, लेकिन वो बीमार लग रहे हैं और कुछ फाइट में अभी फ़िलहाल वो नहीं दिख रहे, शांति उन्होंने बना के रख ली हुई है। अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा जानना कि कैसे आने वाले अपडेट्स में, आने वाले एपिसोड्स में आप क्या नया देख पाओगे, क्योंकि झगड़े बैंटर्स तो होते रहेंगे। और बात आती है अभिषेक की, क्या कोई भी उनके पीछे से आने वाला है, कोई भी आके इंटरफेयर करने वाला है, कुछ भी ऐसा होने वाला है जो पूरे माहौल को बिगाड़ के रख देगा। सलमान खान ने वार्निंग तो दे दी है भाई, कोई तो आने वाला है। अभिषेक क्या लगता है, अब आपको क्या लगता है कि अश्नूर का दिल टूटने वाला है कि अगर कोई ऐसा आया और कुछ भी उस तरीके से प्रेजेंट किया तो अश्नूर का दिल तो टूट जाएगा, क्योंकि वो तो बेइंतहा दोस्ती एकदम दिलो दिमाग से निभा रही है। लेकिन अगर कोई और आता है और इस तरह से तोड़ देगा तो क्या होगा। और वो कोई और नहीं है, बाहर का इंसान नहीं है, वो खुद अभिषेक बजाज की ही एक्स पत्नी है। सोचो कितनी बड़ी बात होगी जब अश्नूर का दिल टूटेगा। यहाँ काफ़ी दिल टूट चुके हैं, लेकिन हैशटैग्स बनेंगे, आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। आपको क्या लगता है, आप टॉप 3 में किसको देखते हैं या टॉप 5 में किसको देखते हैं। काफ़ी लोग हैं, जोड़ी बन चुकी है, बॉन्ड्स बन चुके हैं, लेकिन आप ऑडियंस का प्यार मिलना बंद नहीं हो रहा है। ऑडियंस अपने फेवरेट्स को सपोर्ट कर रही है, लेकिन देखा जाएगा कि बसीर बाहर निकल चुके हैं, नेहल बाहर निकल चुकी है, बाहर आके काफ़ी बातें साबित हो रही हैं। बसीर ने बताया है कि कैसे उन्होंने घर की हर क्लिप्स को देखा है, लोगों के बारे में सुना जाना। क्या लगता है, क्या बसीर को वापस चांस मिलेगा एज एन वाइल्ड कार्ड एंट्री। ऐसा पहले भी हो चुका है, वापस एंट्री मिलती है, चांस मिलता है, क्या बसीर वापस आ सकते। वैसे देखा जा रहा है सीक्रेट रूम में वो नहीं है, बाहर आ चुके हैं, लेकिन जैसे वो गेम्स देख रहे हैं, सारे रिव्यूज़ उनको मिल रहे हैं, सब कुछ उन्हें समझ में आ रहा है, शायद उन्हें वापस चांस मिलेगा तो वो बैंड बजा के आएंगे। आपको क्या लगता है, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाइव फीड से आप तक हम लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीटेशन को।